दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो समय के साथ और भी प्रासंगिक हो गई है। यह कहानी है अंधेर नगरी और उसके चौपट राजा की। एक ऐसी नगरी जहाँ सब कुछ एक ही भाव में बिकता है और एक ऐसा राजा जिसकी न्याय प्रणाली के आगे आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु और उनका शिष्य एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहे थे। कई दिनों तक जंगलों में भटकने के बाद वे एक शहर के पास पहुंचे। शहर की सीमा पर गुरु ने कहा, बेटा, ध्यान रखना, जहां शासन सही न हो वहां रहना खतरनाक है। लेकिन शिष्य को उत्सुकता हुई। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं इस नगर में जा सकता हूँ? गुरु ने समझाया कि वह न जाए, लेकिन शिष्य ने जिद की। गुरु ने उसे इजाजत दे दी, लेकिन यह चेतावनी दी कि वह किसी भी तरह की मुसीबत में फंस गया तो गुरु को बुला ले। शिष्य नगर में चला गया। नगर में पहुंचकर शिष्य को बड़ा अजीब नजारा दिखा। यहाँ सब कुछ एक ही दाम पर बिक रहा था। 1 टका सेर भाजी, 1 टका सेर खाजा, यानी सब्जी और मिठाई, दोनों का दाम एक समान। शिष्य को यह बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा, वाह, यहाँ तो बहुत सस्ता है, मैं यहीं रहूंगा। वह एक मकान में ठहर गया और वहीं खाने पीने लगा। लेकिन यह नगर असल में एक अजीबोगरीब जगह थी। यहाँ का राजा बहुत मूर्ख था। उसकी न्याय प्रणाली समझ से परे थी। लोग उसकी मूर्खता से परेशान रहते थे। एक दिन नगर में एक व्यापारी के मकान की दीवार गिर गई, जिससे एक आदमी की मौत हो गई। राजा ने व्यापारी को बुलाया और कहा, तुम्हारी दीवार के गिरने से मौत हुई है, तुम्हें सजा मिलेगी। व्यापारी ने कहा, महाराज, यह मेरी गलती नहीं है, दीवार बनाने वाले मजदूर की गलती है। राजा ने मजदूर को बुलाया और उससे पूछा। मजदूर ने कहा, महाराज, दीवार बनाने में सही सामग्री नहीं थी। दोष उस व्यापारी का है जिसने खराब सामग्री बेची। अब राजा ने सामग्री बेचने वाले व्यापारी को बुलाया। उसने कहा, महाराज, यह मेरी गलती नहीं है, दोष उस आदमी का है जिसने सामग्री खरीदते वक्त ध्यान नहीं दिया। इस तरह एक के बाद एक दोष दूसरे पर डाला गया। अंत में राजा ने उस व्यक्ति को दोषी ठहराया जिसने सामग्री की खरीद की थी। फिर राजा ने उस व्यक्ति को फांसी देने का आदेश दिया। जब सजा देने का समय आया तो राजा को लगा कि यह आदमी बहुत दुबला पतला है। फांसी के लिए एक मोटा आदमी चाहिए। राजा के सैनिकों ने एक मोटे आदमी की तलाश शुरू की और शिष्य को पकड़ लिया। शिष्य को फांसी देने की तैयारी शुरू हो गई। अब उसे गुरु की याद आई। उसने सैनिकों से कहा, मुझे अपने गुरु से आखिरी बार मिलने दो। गुरु आए और स्थिति को समझ गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपके फांसी का फंदा बहुत पवित्र है। जो भी सबसे पहले इसमें फंसेगा उसे स्वर्ग मिलेगा। मुझे और मेरे शिष्य को इस फंदे में फांसी चाहिए। राजा को लगा कि इसमें जरूर कुछ खास है। उसने खुद को फांसी देने का फैसला किया और इस तरह उसकी मूर्खता से वह खुद ही खत्म हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें कई सीख मिलती हैं। मूर्खता और अनियंत्रित शासन हमेशा विनाश का कारण बनते हैं।